जैसे ही आदमी जाने वाला था, उसे खेत पर एक रहस्यमयी अजनबी ने रोक लिया। आदमी ने जमीन पर पड़े नीले पेंट की तरफ इशारा किया। अजनबी ने चेतावनी दी कि उस लाइन को पार मत करना। अजनबी के अजीब बर्ताव का सामना करते हुए आदमी ने उसे नजरअंदाज किया और जाने की सोची, लेकिन तभी अजनबी ने अचानक हथियार निकाल लिया। क्या कर रहे हो तुम? हे भगवान, ये तो बस जमीन पर बना हुआ नीले पेंट का एक लाइन है। तभी कुछ डरावना हुआ। उनका दोस्त डोनाल्ड एक जंगली कुत्ते से पीछा छुड़ाते हुए दौड़ रहा था। डोनाल्ड बाढ़ पार कर गया, लेकिन जंगली कुत्ता भी उसके पीछे कूद गया। डोनाल्ड ने पूरी ताकत से कुत्ते से लड़ाई की और आखिरकार छुड़ा लिया, लेकिन अगले ही पल कुछ भयानक हुआ। जंगली कुत्ते का शरीर मरोड़ने लगा, सड़ने लगा और फिर पूरी तरह से फट गया। रहस्यमयी आदमी ने फिर एक चेतावनी दी, लाइन मत पार करना। क्या तुम हमें बताओगे कि ये सब क्या है? अभी के अभी बताओ। जेम्स ने जब जवाब मांगा तो अजनबी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस ब्लैक बोर्ड पर एक वाक्य लिख दिया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या था। अजनबी ने और कुछ नहीं समझाया। वो पलटा और गाड़ी चलाकर वहां से चला गया। सब लोग डर और उलझन में पड़ गए। तभी जेम्स ने कुछ और भयानक नोटिस किया। डोनाल्ड की पत्नी अचानक वहां आ गई। सब लोग चिल्लाए कि वो रुके, लेकिन वो लगातार खेत की तरफ चलती रही। कुत्ते ने जैसे कुछ महसूस कर लिया। वो पट्टे से छूट गया और दौड़ पड़ा। जेम्स और बाकी सब लोग भी भागे। डोनाल्ड ने अपनी पत्नी से गुजारिश की कि लाइन पार मत करो, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। बहस के बीच अचानक उसका पैर फिसला और वो नीले पेंट की लाइन के पार गिर गई। डोनाल्ड का हाथ भी गलती से लाइन के पार चला गया। अगले ही पल उसका हाथ तेजी से सड़ने और गलने लगा। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह हुई कि उसकी पत्नी का शरीर मरोड़ने और टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। और किसी तरह जो कुछ भी हो रहा था, उसका सीधा संबंध जेम्स के बेटे से लग रहा था। लड़का बोला, हमें छुपना होगा। उसकी माँ ने पूछा, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि वो आ रहा है माँ। उस दिन पहले लड़के ने देखा कि एक मेमना अकेला जंगल की तरफ भाग गया। जिज्ञासा में वो उसके पीछे चला गया, लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद उसे दिशा का अंदाजा नहीं रहा। यहाँ तक कि रात होने पर भी लड़का जंगल में फंसा हुआ था। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रही थी, कातिल कातिल। जब लड़का जागा, उसने देखा कि बूढ़ी औरत उसके चेहरे के ऊपर अजीब तरह से झुकी हुई बैठी है। उसने अपना मुंह बहुत बड़ा खोल दिया और ऐसा लगा जैसे कुछ उसके मुंह से निकलकर सीधे लड़के में समा गया हो।